बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मिसेस फ़राह इमरान। मैथ वाइज 7 यूनिट 4 एक्सपेरिमेंट्स एक्सरसाइज 4A। Here we start the question number 5. Express each of the following in term of positive integral exponents only. Now we start part A. B raised power minus 3 solution is equal to b raised power minus 3। यहाँ पे इसकी पावर b की पावर आ रही है -3। इट इज़ नेगेटिव एक्सपोनेंट। माइनस b को पॉजिटिव करने के लिए हम कौन सा लॉ यूज़ करेंगे? बाय नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। बाय नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ दिस नेगेटिव एक्सपोनेंट बिकम पॉजिटिव एक्सपोनेंट। लुक एट हियर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय b रेज़ पावर +3। देखा आपने कि ये माइनस b जो है ये किस में चेंज हो गया? +3 में हो गया। किस लॉ की मदद से? बाय यूजिंग नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। नाउ द पार्ट b। पार्ट b इज 1/2 रेज़ पावर -2 इंटू मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों एक ही चीज़ हैं, आप इसको इंटू भी बोल सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन तो ऑलरेडी आपको न समझ ही आ रही है। सो पार्ट बी 1/a रेज़ पावर -2 इंटू b रेज़ पावर -3 सोल्यूशन इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई a रेज़ पावर -2 मल्टीप्लाई b रेज़ पावर -3। Here also we use the negative exponent law because these negative powers become positive by using the negative exponent law। देखें यहाँ पे ये जो चीज़ें थी, यहाँ पे जो पावर्स आ रही हैं a और b के ऊपर, यहाँ पे ये नेगेटिव पावर्स आ रही हैं। इनको पॉजिटिव करने के लिए हम कौन सा लॉ यूज़ कर रहे हैं? बाय एक्सपोनेंट नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। सो हेयर इज इक्वल टू a -2 become a +2 by using negative exponent law, and here b raised -3 become b has +3 पावर। देखें यहाँ पे ये दोनों जो नेगेटिव पावर्स थी, बाय यूजिंग नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ दीज नेगेटिव पावर्स बिकम पॉजिटिव पावर। ठीक है। नाउ द पार्ट सी। Part C is a raised power -2 into b raised power -3 into c raised power -5 whole divided by a raised power +2 into b raised power -4 into c raised power 0। Solution is equal to a raised power -2 into b raised power -3 into c raised power -5 divided by b raised power 2 मल्टीप्लाई a रेज़ पावर 2 मल्टीप्लाई b रेज़ पावर -4 मल्टीप्लाई 1। ये 1 अब कहाँ से आया? ये देखें यहाँ पे क्या था आपके पास? c रेज़ पावर 0 बाय यूजिंग ज़ीरो एक्सपोनेंट लॉ। इससे क्या होता है बाय ज़ीरो एक्सपोनेंट लॉ? कि जब किसी भी चीज़ के ऊपर पावर 0 आ जाए वो इक्वल टू 1 हो जाता है। ये देखें बाय ज़ीरो एक्सपोनेंट a रेज़ पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये पढ़ा था ना एक्सपोनेंट लॉ के जब हम लॉ पढ़ रहे थे तो। सो वी यूज दिस लॉ हियर। c रेज़ पावर 0 बिकम 1। ठीक है, बाय यूजिंग ज़ीरो एक्सपोनेंट लॉ। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, अब यहाँ पे जितनी भी ये नेगेटिव इसमें जो देखें, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है? a -2 और डिनोमिनेटर में क्या है? a +2। अब मुझे ये बताएं इनमें से किसके पास छोटी पावर है? ज़ाहिर बात है नेगेटिव पावर जो होती हैं वो स्मॉलेस्ट पावर्स होती हैं। ठीक है, तो जो भी इन दोनों में से स्मॉलेस्ट पावर होगी वो मूव करेगी। कैसे मूव करेगी? अब यहाँ पे आप इन दोनों में से देखें, a रेज़ पावर -2 a रेज़ पावर +2, इन दोनों में से स्मॉलेस्ट पावर वाला टर्म कौन सी है? a रेज़ पावर -2। ये मूव करेगी। ये कहाँ मूव करेगी? ये डिनोमिनेटर में आके ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, सेम कंडीशन हेयर कि यहाँ पे अब देखें, अब हाँ यहाँ से आपको सही समझ आएगी। ये b रेज़ पावर -3 है, ये b रेज़ पावर -4 है। अब इन दोनों में से स्मॉलेस्ट पावर वाली टर्म कौन सी है? डेफिनेटली b रेज़ पावर -4 इज स्मॉलेस्ट टर्म। सो ये मूव करके ऊपर जाएगा। ठीक है, जब ये मूव करके ऊपर जाएगा तो इसकी जो नेगेटिव पावर है वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव पावर हो जाएगी। ठीक है,
इसी तरह यहाँ पे देखें सी रेस पर -5 है, लेकिन सी का और कहीं भी कुछ नहीं है, लिहाजा ये सिंपली जो है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव एक्सपोनेंट वाला ला यूज हो जाएगा, ये नीचे आके ये क्या हो जाएगी, इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि डिनोमिनेटर में चला जाएगा। डिनोमिनेटर में सी रेस पर 5 जो है जाके क्या बन जाएगा, सी रेस पर +5 इज इक्वल टू बी रेस पर -3, ये देखें ये ऑलरेडी ऊपर था, तो साथ में क्या आ गया, इंटू बी रेस पर +4, बिकॉज ये ऊपर चला गया है, यहाँ पे भी नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ यूज हुआ है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे क्या था, ऑलरेडी हमारे पास ए था डिवाइडेड बाय ए रेस पर 2, अब ए इंटू ए रेस पर 2, अब ये वाला कहाँ से आया, डेफिनेटली ये यहाँ से आया, ये जो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये ए रेस पर -2 था, जब इसको हमने एक्सपोनेंट लॉ यूज़ किया, कौन सा वाला एक्सपोनेंट लॉ यूज़ किया है, नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ यूज़ किया। ये देखें यहाँ पे मैं लिखा हुआ है बाय नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ, जब नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ यूज़ करेंगे तो ये नीचे आके फ्रैक्शन में आके ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये सी वाला जो था सी -5, ये डिनोमिनेटर में आके क्या हो गया, सी रेस पर +5। ठीक है, ये सारा स्टेप क्लियर हुआ आपको। अब क्या है, अब देखें दोनों की बेस सेम है, तो इनकी जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, वो ऐड हो जाएंगी। जब पावर्स ऐड होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, बाय प्रोडक्ट लॉ। इस पे अब हमने कौन सा लॉ यूज़ करना है, प्रोडक्ट लॉ यूज़ करना है इधर इस वाले स्टेप पे। ठीक है, क्या आ जाएगा, बी रेस पर -3 +4, क्योंकि ये बेस सेम थी, इस दिन की पावर्स क्या हो गई हैं, ऐड हो गई। ये देखें ये ऐड हो रही है, तो ये कौन सा लॉ बनता है, प्रोडक्ट लॉ बनता है। ठीक है बेटे, डिवाइडेड बाय इनकी भी बेस सेम है, ए की बेस सेम है, दोनों की पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी कि ए रेस पर 2 + 2 एंड इंटू सी रेस पर 5, ओके, इज इक्वल टू बी रेस पर -3 +4, वट वी हैव द आंसर, ओनली 1। 4 में से बी को 3 को जब -3 को माइनस करते हैं, यहाँ रफ वर्क में देखें, ये प्लस का है, ये माइनस का है, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये देखें ये प्लस का 5 है, प्लस का 4 है, 3 जो है माइनस का है। ठीक है, वी हैव 1 आंसर। लुक एट हियर, सो बी रेस पर 1 डिवाइडेड बाय ए रेस पर 4, हाउ इट्स बिकम, लुक एट हियर, ए रेस पर 2 + 2, 2 + 2 बिकम 4 इंटू सी रेस पर 5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे चूंकि ये 1 लिखा हुआ है तो हमें अगले स्टेप में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी अंडरस्टूड होना चाहिए जब भी किसी के ऊपर कोई पावर नहीं लिखी हुई है तो उसके ऊपर पावर कितनी होगी, 1 होगी। सो हम b1 को ओनली b भी लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, ओनली b डिवाइडेड बाय ए रेस पर 4 मल्टीप्लाई बी सी रेस पर +5। नाउ द पार्ट डी, ए रेस पर -1 प्लस बी रेस पर -1 इज इक्वल टू सी रेस पर -1। सोल्यूशन, ए रेस पर गिवन अस, अब चूंकि यहाँ पे हमने इक्वल के साइन क्यों नहीं लगाए साइन, क्योंकि आप ये देखें ये इसके दरमियान में, यानी कि क्वेश्चन के दरमियान में कहीं आ रहा है, ये इक्वल के साइन आ रहे हैं, तो हम शुरू में इक्वल के साइन यूज़ नहीं कर सकते, हम क्या यूज़ करेंगे, गिवन अस यूज़ करेंगे। सो गिवन अस ए रेस पर -1 प्लस बी रेस पर -1 इज इक्वल टू सी रेस पर -1। ओके, नाउ व्हाट वी यूज़ द हियर लॉ, हम कौन सा इधर लॉ यूज़ करेंगे एक्सपोनेंट का, हम यहाँ पे इनकी पावर्स को पॉजिटिव करने के लिए हम लॉ यूज़ करेंगे नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। ठीक है, नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ में जो ये एक्सपोनेंट्स होंगे जब वो लॉ यूज़ करेंगे तो ये जितनी भी इसकी नेगेटिव पावर्स हैं ये सब क्या हो जाएंगी, ये पॉजिटिव हो जाएंगी। ये आप देखें, ये गिवन अस इज इक्वल टू 1 ओवर ए रेस पर 1 प्लस, ये देखें ये वाला जो नेगेटिव 1 था ये क्या हो गया, +1 बन गया, प्लस 1 डिवाइडेड बाय बी रेस पर 1। अब देखें यहाँ पे ये बी रेस पर -1 था, जब यहाँ पे नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ का हमने लॉ यूज़ किया तो इट्स बिकम +1 इक्वल here is also c raised power -1, but when we use the negative exponent law it's become 1 over c raised power +1। अब आपको देखने इसकी a की पावर भी पॉजिटिव होगी, b की पावर भी पॉजिटिव होगी और c की पावर भी पॉजिटिव हो गई है। गिवन अस a रेस पावर a, अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था जब इनकी पावर a आ जा 1 पावर्स आ जाती हैं तो जस्ट हम इसको सिंपली लिख सकते हैं 1 ओवर a प्लस 1 ओवर b इज इक्वल टू 1 ओवर c। नाउ द पार्ट ई, a रेस पावर -2 इंटू बी रेस पावर -4 होल पावर -7। सोल्यूशन इज इक्वल टू a रेस पावर 2 b रेस पावर -4 होल पावर -7।
इट्स मीन कि ये जो -7 है ये -4 के ऊपर भी पावर आ रही है और ये -7 जो है ये b के ऊपर भी पावर आ रही है। देखें अब ये मैंने इसको अलग अलग करके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके लिखा है, इज इक्वल टू a⁻² होल पावर -7। जैसे कि मैंने ये बताया ये -7 जो है ये इस टर्म के ऊपर भी आ रही है, यानी कि इस पूरे वाली फर्स्ट टर्म के ऊपर भी आ रहा है, और यही -7 जो है ये b सेकेंड टर्म के ऊपर भी आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने बताया आपको यहाँ पे क्या है, a⁻² होल पावर -7 इंटू b⁻⁴ होल पावर -7। देखें ये अलग अलग हो गई ना यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब देखें चूंकि ये पावर के ऊपर पावर आ रही है, यहाँ पे भी पावर के ऊपर पावर आ रही है और सेकंड टर्म में भी पावर के ऊपर पावर आ रही है, सो हेयर वी यूज द बाय पावर लॉ। ठीक है, क्या होता है पावर लॉ में, जब पावर के ऊपर पावर आती है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, इज इक्वल टू a⁻² मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई b -4 मल्टीप्लाई -7। ये देखें पावर की पावर थी, ये दोनों आपस में क्या हुई, मल्टीप्लाई हो गई। इधर ये दोनों पावर्स थी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुई बाय यूजिंग पावर लॉ। ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ये a⁻, पॉजिटिव कैसे आया, माइनस माइनस बिकम पॉजिटिव एंड 7 2 ज़ा 14 इंटू b⁻ ऑल्सो पॉजिटिव। हाउ इट्स बिकम पॉजिटिव, बिकॉज this minus and this minus become positive, and 4 multiplied by 7 we have 28। ठीक है, now we start the question number 7। simplify a part, 6 into a⁻³ into b⁻² into c divided by 9 multiply a multiply b⁻³ multiply c whole power is -1। Solution is equal to 6 into a⁻³ into b⁻² into c divided by 9 into a into b⁻³ into c। अब यहाँ पे देखें c और c चूँकि दोनों सेम थी, पावर भी सेम थी, इसलिए दोनों आपस में क्या हो गई, कैंसिल हो गई। पावर क्यों, कैसे सेम हुई पावर, यहाँ पे देखें आप इधर क्वेश्चन की तरफ देख लें, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है मतलब +1, इसकी भी कोई पावर नहीं है मतलब +1, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, एक तो ये कैंसिलेशन हुई, दूसरी 6 और 9 भी 3 की टेबल पे कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9। ठीक है, अब हमारे पास रिमेनिंग पार्ट्स क्या बचते हैं, इक्वल टू, यहाँ से क्या आ रहा है 2, यहाँ से क्या आ रहा है a⁻³ यहाँ से क्या आ रहा है b⁻²। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ से क्या आ रहा है 3 इंटू a b⁻³ होल पावर इज -1। ठीक है, अब ये जो -1 है ये हर एक के ऊपर, हर टर्म के ऊपर आ रहा है। कैसे कैसे, ये किस किस के ऊपर आ रहा है, ये -1, ये -1 इस 2 के ऊपर भी आ रहा है, ये -1 इस 3 रेस के ऊपर भी आ रहा है, ये -1 इस थर्ड टर्म के ऊपर भी आ रहा है। इस तरह ये -1 जो डिवाइडेड किए जो जितनी भी टर्म्स हैं डिनोमिनेटर में उन सब के ऊपर आ रहा है। कैसे कैसे, ये -1 3 के ऊपर भी आ रहा है, ये -1 इस सेकेंड टर्म के ऊपर भी आ रहा है, ये -1 डिनोमिनेटर के थर्ड टर्म के ऊपर भी आ रहा है। ठीक है, अब देखें इज इक्वल टू 2⁻⁻1 इंटू a⁻³ होल पावर -1 इंटू b⁻² होल पावर -1 डिवाइडेड बाय 3⁻⁻1 a⁻⁻1 इंटू b⁻³ होल पावर -1। ये देखें यहाँ पे -1 जो हर एक के ऊपर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है, इज इक्वल टू a⁻⁻1 2⁻⁻1 2⁻⁻1 ही आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 की पावर, a की पावर क्या है 3 होल पावर -1, यानी कि जो पावर जो पावर है वो आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 1 ज़ा 3 यानी कि एंड नेगेटिव -3 आंसर आ जाएगी। ये देखें a⁻³ ठीक है, अब b को देखें, ये भी पावर 2 है और ये पावर -1 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएंगे b⁻²। ठीक है, और 3⁻⁻1 3⁻⁻1 a⁻⁻1 b। अब यहाँ पे भी देखें ये इसकी पावर है और इसकी होल पावर है, दोनों आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएंगी b⁻⁻3। ठीक है, इज इक्वल टू, हमारे पास अब रिमेनिंग पार्ट्स क्या है
यानी कि अब ये देखें आपके पास यहाँ पे ये सारी जो हैं पावर्स वो सब नेगेटिव हैं। अब सबसे पहले तो इन नंबर्स के ऊपर देखें, इस नंबर के ऊपर क्या है -1 है और इसके ऊपर क्या है -1 है। तो ये दोनों इनको पॉजिटिव करने के लिए हम कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। ये नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे 3 ऊपर चला गया, पॉजिटिव हो गया, इसकी पावर वो लिखने की जरूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी पता है कि वो पॉजिटिव 1 ही है। और ये जो 2 ऊपर था -1 के साथ ये डिनोमिनेटर में चला गया, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, +1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी समझ में आ रही है कि इनके ऊपर पावर +1 है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आए से दोबारा क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। अब देखें यहाँ पे a⁻³ है और यहाँ पे a⁻1 है। इन दोनों में से स्मॉलेस्ट पावर वाली टर्म कौन सी है, डेफिनेटली ये वाली स्मॉलेस्ट पावर है। जितना बड़ा नेगेटिव नंबर होगा उतनी ही वो स्मॉलेस्ट पावर होगी, क्योंकि -1 -3 से बड़ा है। ठीक है, -1 जो है -3 से बड़ा है। तो छोटा कौन सा है, स्मॉलेस्ट में पावर कौन सी है, ये -3 इज स्मॉलेस्ट देन द -1। सो दिस टर्म इज बिकम डिनोमिनेटर। जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा ये वाली टर्म, तो ये जो -3 है ये क्या बन जाएगा, ये +3 हो जाएगा। लुक एट हियर, ये वाला a⁻1 तो ऑलरेडी a⁻1 है, लेकिन ये जो a⁻3 है, जब हम नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ यूज़ करते हैं तो ये क्या बन जाता है, a⁻3। ये देखिए पॉजिटिव हो गया। सेम हेयर b⁻2 डिवाइडेड बाय b⁻3। अब इनमें से दोनों में से स्मॉलेस्ट पावर वाला b कौन सा है, डेफिनेटली दिस वन, ये स्मॉलेस्ट पावर है। -b इज स्मॉलेस्ट पावर देन द -2। सो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, बाय नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। जब इसको हम यूज़ करेंगे तो ये ऊपर जाके ये वाली पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये देखें यहाँ पे b⁻2 b⁻3 जो नीचे डिनोमिनेटर में ऑलरेडी था, जब ये एक्सपोनेंट लॉ यूज़ किया ये क्या हो गया, +3 हो गया, इज इक्वल टू 3। अब चूंकि ये बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी बाय प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, अब मैं बार बार वो सारे नहीं लिख रही, लेकिन मुझे आपको भी पता होना चाहिए कि कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, बाय प्रोडक्ट लॉ यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, b-2 ये देखें ऐड होकर क्या आ जाए, +3। ठीक है, अब यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 2। अब देखें फिर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड होंगी। कैसे, -1 + 3। ठीक है, a⁻1 + 3 इज इक्वल टू 3 का 3 आया, b की जो पावर आई थी +3 -2, तो उसको सॉल्व करें तो कितना आता है, 1, यानी कि +1। वो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, हमें अंडरस्टूड है कि वो उसका आंसर क्या आ रहा है, +1। यहाँ देखें डिनोमिनेटर में देखें 2 का 2 आया, a⁻1 + 3, तो इसका आंसर क्या है, +3 में से -1 को माइनस कर दें तो क्या आंसर आ जाता है, a⁻2। ठीक है, 3b डिवाइडेड बाय 2 इंटू a⁻2। अब यहाँ देखें ये क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई। नाउ वी स्टार्ट द पार्ट b। a² इंटू b होल पावर 3 मल्टीप्लाई a इंटू b⁻2 होल -1 होल पावर -1। सोल्यूशन इज इक्वल टू a² इंटू b होल पावर 3 मल्टीप्लाई a इंटू b⁻2 होल पावर इज -1। अब यहाँ देखें ये जो 3 की पावर है ये इस टर्म के ऊपर भी है 3, और ये जो 3 है ये b के ऊपर भी है, यानी कि इन दोनों के ऊपर हम अलग अलग करके इस 3 को लिख सकते हैं और हम लिखेंगे भी। इज इक्वल टू a⁻2 होल पावर 3 b⁻3। देखें ये अब ये 3 जो पहले कंबाइन में था, अब इसको हमने अलग अलग करके डिस्ट्रीब्यूशन में लिख दिया है। इसी तरह ये -1 जो है ये इस टर्म के ऊपर भी होगा और -1 इस टर्म के ऊपर होगा। ये देखें a⁻1 इंटू b⁻2 होल पावर -1, ये -1 इन दोनों के ऊपर भी पावर आ गई। ठीक है, इज इक्वल टू अब यहाँ पे पावर की पावर आपस में क्या होती है, बाय पावर लॉ दीज आर मल्टीप्लाई ईच अदर। इज इक्वल टू a⁻2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, b⁻3 इंटू a⁻1 b⁻, here also we use the by power law -2 multiply by -1. Look at here, b⁻2 multiply -1 is equal to a⁻6। कहाँ से आई है 6, 2 multiply by 3, a⁻2 multiply by 3 we have a⁻6 is equal to a⁻6 into b⁻3 into a⁻1 b⁻2। कैसे 2 आ गया, वो भी पॉजिटिव 2 कैसे आ गया, ये देखें ये -2 था ये -1 था, माइनस माइनस बिकम पॉजिटिव एंड 2 1s are 2। ठीक है, सो b⁻ +2 इज इक्वल टू a⁻6 a⁻
-1। अब ये क्या था, यहाँ पे ये इनको लाइक टर्म्स को हमने एक जगह करना है। कैसे, ये वाला a6 था एंड दिस इज a⁻⁻1, दीज आर लाइक टर्म, एंड हेयर b⁻3 एंड b⁻2 आल्सो लाइक टर्म्स, लाइक बेस टर्म तो नहीं है, लाइक बेस हैं, तो इनको हमने एक जगह सिंपल किया। कैसे, इज इक्वल टू a⁻6 a⁻−1 b⁻3 b⁻2, ये लाइक बेस वाली थी टर्म्स, इनको हमने एक जगह कर दिया। अब क्या हुआ, ये दोनों बेस सेम है तो इनकी पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी बाय प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, ये भी देख लो, यहाँ भी बेस सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू a⁻6 प्लस -1, 6 प्लस ये वाली ऐड हो रही है, उसको ब्रैकेट में चूंकि ये माइनस था इसलिए ब्रैकेट लगा दिए -1, b⁻3 प्लस 2, ये कौन सा लॉ यूज हुआ है यहाँ पे, बाय प्रोडक्ट लॉ, इज इक्वल टू a⁻। अब यहाँ पे क्या, जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे 6 तो 6 ही आ जाएगा, -1 प्लस 1 बिकम माइनस, सो a⁻6 -1 एंड b⁻3 प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू a⁻5, हाउ इट्स बिकम, यहाँ क्या था 6 -1, पावर में 6 -1 था तो 6 में से 1 माइनस करेंगे, वी हैव a⁻5 इंटू b⁻5, कहाँ से आई है b⁻, यहाँ से देखें 3 प्लस 2 बिकम 5, तो देखें दोनों के ऊपर 5 पावर है, a हैज़ 5 पावर, b हैज़ 5 पावर, सो वी राइट इन द होल पावर इज इक्वल टू a इंटू बी होल पावर माइनस इज इक्वल टू a इंटू बी होल पावर +5, यानी कि ये जो अलग अलग 5 लिखे थे उनको हमने होल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 4A। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सी जो है वो आपका होमवर्क है। थैंक यू।